अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज पहली बार आपके इस जलसे ज़िक्र शहीद आज़म में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। हमारे छोटे भाई मोहतरम गुलफाम साहब और यहाँ जो कमेटी के हसास अफराद हैं, इन लोगों की फरमाइश थी, इसरार था, मैं हाजिर आया। दुआ करो अल्लाह ताला मेरा आपका सबका आना करबला वाले की बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। सुनेंगे थोड़ी देर? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? नहीं सुनेंगे थोड़ी देर? इंशाअल्लाह सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन। सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। सुभान अल्लाह। व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। सुभान अल्लाह। व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म ज़नम दम शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। और तेरी हिम्मत पर क्या कहना। तेरी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। तेरी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। और तेरी उल्फत पर हम सब सुन्नियों को नाज है। और सजदे तो सबने किए तेरा अलग अंदाज है। अरे तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मदीने वाले के गुलामों बाबा दे बुलंद दुरूद पाक पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। झूम के कह दो या रसूल अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
और अगर ज़ौक़ समात इजाज़त दे तो 2-3 बंद मैं भी सुना दूँ? जी इजाज़त है? उन्वान ये है कि हुसैन जीत गए। उन्वान क्या है? हुसैन जीत गए। जब मैं ये कहूँगा कि हुसैन जीत गए तो आप सब लोग भी कहिएगा कि हुसैन जीत गए। हज़रत इमाम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हमारे नात ख़्वां मोहतरम आरिफ बरकाती साहब और हमारे हज़रत हाफिज़ इसरार साहब और मुल्क के बड़े ही अजीम अनाउंसर। ये किस्मत की बात है कि आज की रात में ये आपको मिल गए, वरना आज की रात में इनको भी नागपुर रहना था और मुझे भी रहना था। इत्तेफाक से ये सब किस्मत की बातें होती हैं। किसको किससे मिलाना है ये वो बेहतर जानता है। हम अलग ही सोचते हैं, वो अलग ही फैसला करता है। बेशक। चलिए, बहुत अच्छा है। बरेली आ गए, ये अपनी मिट्टी है, अपना वतन है, अपना इलाका है। समात फरमाए। कहना है आपने हुसैन जीत गए। अब शेर समात फरमाए कि सदाए गुंबद खजरा, सदाए गुंबद खजरा हुसैन जीत गए। क्या बात है, वाह वाह। सदाए गुंबद खजरा हुसैन जीत गए। सदाए गुंबद खजरा हुसैन जीत गए। क्या बात है। और मचल के कहे ताहे काबा, मचल के कहे ताहे काबा हुसैन जी। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीदाने करबला। वाह वाह, क्या मचल के कहता है काबा हुसैन जीत, हुसैन जीत गए। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। और सरे हुसैन तो सजदे में कट गया, लेकिन हाय हाय। सरे हुसैन सरे हुसैन तो सजदे में कट गया, लेकिन और गवाही देता है सजदा, गवाही देता है सजदा हुसैन जीत गए। वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। देता है सजदा हुसैन जीत गए। गवाही देता है सजदा हुसैन जीत गए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और ये एक शेर और सुन लें आप कि निशान यजीद निशान यजीद का दुनिया से मिट गया, लेकिन निशान यजीद का दुनिया से मिट गया, लेकिन और गली 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 में नारा हुसैन जी। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने इमामे हुसैन। क्या बात है। गए गली गली में नारा हुसैन जीत गए। कल 10 मुहर्रम है। कितनी? 10 मुहर्रम।
और मैदान करबला में जो हक व बातिल की जंग हुई थी वो 10 मुहर्रम को, जो इमाम हुसैन और यजीद की जंग हुई थी वो 10 मुहर्रम को। सुनिए, जो करबला में हुई जंग 10 मुहर्रम को, जो करबला में हुई जंग 10 मुहर्रम को, अरे यजीद में तू हारा, यजीद में तू हारा हुसैन जी। वाह वाह वाह। अरे कोई नौजवान हुसैनी खड़े होकर नारा लगाए मैं हुसैन मोहब्बत में, बहुत बड़ा शेर है। लगाइए भाई साहब, कोई लगाइए, लगाइए इमाम हुसैन का नारा। अल्लाह अकबर। तुम्हारा हुसैन जी जिंदाबाद गए यजीद या हुसैन। अल्लाह, बहुत अच्छा सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो करबला में हुई जंग 10 मुहर्रम को, अरे यजीद उसमें तू हारा हुसैन जी। क्या कहने, बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, हम हुसैन वाले हैं, हमें नमाजों पे फख्र तो नहीं, हमें नमाजों पे फख्र तो नहीं, हमें रोज़ों पे फख्र तो नहीं, हज व ज़कात पे फख्र तो नहीं, हमें इस बात का इकरार है हम सियाकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम सरापा गुनाहगार हैं। हमें नमाजों पे तो फख्र नहीं, लेकिन फख्र से कहते हैं हुसैन तेरी मोहब्बत पे नाज है, हुसैन तेरी मोहब्बत पे फख्र है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। यजीदी दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते, यजीदी दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते, अरे जरा रोड पे खड़े होके तो ये कह दे कि यजीद हमें तुझ पे फख्र है। अरे मरते क्यों हो, डरते क्यों हो? जब नोके कलम से यजीद की हिमायत करते हो, जब नोके जबान से यजीद की हिमायत करते हो, तो रोड पे खड़े होके यजीद की हिमायत क्यों नहीं करते? यजीद पे फख्र क्यों नहीं करते? अरे हम रोड पे खड़े होके नहीं, बल्कि हमसे कहो तो हम दिल्ली के लाल किले पे खड़े होकर ऐलान करेंगे हुसैन हमें तेरी मोहब्बत पे फख्र है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब क़िबला। क्या बात है हज़रत, वाह वाह। हुसैन मेरा है, हुसैन तेरा है। आए हाय, सुन्नियों का हुसैन, गुलामों का हुसैन, हुसैनियों का हुसैन, और मेरा तेरा ही नहीं, मेरा तेरा ही नहीं। उमर बोले मेरा हुसैन, अबू बकर कहे मेरा हुसैन, उस्मान कहे मेरा हुसैन, अली कहे मेरा हुसैन, फातिमा कहे मेरा हुसैन, और मेरे नबी इंतहा कर दे अल हुसैन मिल्ली वाना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तो हमें हुसैन पे नाज है, बोलो बोलो, हमें हुसैन पे नाज है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, दुनिया हुसैन पे नाज करती रहेगी, गुलाम हुसैन पे नाज करते रहेंगे। अरे मैं कहता हूं इंसान तो इंसान। जब मेरे इमाम की शहादत हुई थी ना, जब मेरे हुसैन की शहादत हुई थी तो करबला में आंधी आई थी, बारिश आई थी। इमाम इब्ने हिब्बान जैसे लोग और इमाम हाकिम जैसे लोग ये सही रिवायतों में नकल करते हैं कि जब वो बारिश हुई
और जिन कपड़ों पे उस बारिश की बूंदें पड़ गईं तो वो कपड़े फटने को फट गए, लेकिन खून का दाग नहीं धुला। बैतुल मुकद्दस की जिस ईंट को उठाया गया खून नजर आया, जिस चीज को उठाया गया खून नजर आया, हर तरफ खून ही खून नजर आया। और ये जो आसमान पे आप सूरज डूबने से पहले जो लाली देखते हैं, जो शफक देखते हैं, ये लाली नहीं है, ये शफक नहीं है, बल्कि ये आसमान भी मेरे हुसैन की शहादत के गम में रोने लगा था। और कल ही नहीं रोया था, आज भी रोता है, हर दिन रोता है और ऐलान करता है कि तुम भले ही हुसैन के गम को भूल जाओ, लेकिन मैं गमे हुसैन को कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह अल्लाह। हुसैन की शहादत, हुसैन की शहादत। मेरा इरादा तो ये था कि आज शहादत तक के वाकयात तो आप सुनते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, शहादत के बाद क्या हुआ मैं ये आपको सुनाऊंगा। टाइम कम है और मुझे सुनाना है। मेरे दोस्तों, मैं इतना बताना चाहता हूं, मेरे हुसैन का मकसद हुकूमत नहीं था, मेरे हुसैन का मकसद दौलत नहीं था। अरे दौलत का वो क्या करते, हुकूमत का वो क्या करते। हुकूमत तो कल भी मेरे हुसैन की थी, आज भी मेरे हुसैन की है। कायनात कल भी हुसैन की थी, आज भी हुसैन की है। इज्जत कल भी हुसैन की थी, आज भी हुसैन की है। और मेरे इमाम पाक का सर जब तन से जुदा कर दिया गया, जानते हो इन जालिमों ने हुसैन के सर को तन से जुदा ही नहीं किया, बल्कि जो जिस्म शहीदों के पड़े हुए थे, इन जालिमों ने उन पे घोड़े दौड़ाए, उन लाशों पे घोड़े दौड़ाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, हड्डियां चकनाचूर कर दी। क्या समझ रहे थे हम हड्डियां चकनाचूर कर देंगे तो ये मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिस्म के टुकड़े कर देंगे तो क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं, तुम्हारे खत्म करने से नहीं होते। मेरे हुसैन तो और ज्यादा जिंदगी और ज्यादा जिंदा हो गए। कल करबला में मेरे हुसैन ने शहादत देने के बाद पूरी दुनिया में तुर्रे इम्तियाज वाज़े कर दिया, तुर्रे इम्तियाज दुनिया को बताया, इम्तियाज का निशान बताया। देखो आज मैं नबी के दीन के लिए अपनी गर्दन कटा रहा हूं, तो मुसलमानों ने कहा हम कयामत तक तुम्हारे नाम का डंका बजाते रहेंगे, तुम्हारे नाम का नारा लगाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हुसैन, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। मेरे हुसैन कल भी इमाम थे, आज भी इमाम हैं। बोलो बोलो। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा करने के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए। हजरत ज़ैनब रात के सन्नाटे में जब सब खामोश हो गए तो हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के जिस्म के टुकड़े इकट्ठे किए। अब आप कहोगे मौलाना साहब पहचाना कैसे? तो पहचानने की जरूरत क्या है? मैं तो बारहा कहता हूं कि सूरत बता रही है कि आले रसूल है। अरे सूरत बता रही है कि आले रसूल है, और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। क्या बात है, वाह वाह। हजरत ज़ैनब कहती है मैंने अपने भाई की खुशबू से पहचान लिया। हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है अपने भाई की लाश पर, पहरा दे रही है शहीदों की लाशों पर। मेरे दोस्तों, किसी का इंतजार होता है तो वक्त गुजर जाता है,
वक्त इस इंतजार में गुजर जाता है कि बेटा आने वाला होगा। भाई का वक्त इस इंतजार में गुजर जाता है, भाई आने वाला होगा। बहनों का वक्त कट जाता है कि भाई आने वाला होगा। घर वालों का वक्त गुजर जाता है कि बेटा आने वाला होगा। अरे मुसलमानों, इन करबला में खेमों में बची खवातीन से पूछो तुम्हारा वक्त कैसे गुजरेगा, किसका इंतजार है? क्या अब्बास का इंतजार है? वो तो शहीद कर दिए गए हैं। क्या अली अकबर का इंतजार है? वो तो शहीद कर दिए गए हैं। क्या उन्होंने मोहब्बत का इंतजार है? वो तो शहीद कर दिए गए हैं। क्या तुम्हें ये इंतजार है कि हुसैन अपने हाथों में 6 महीने के असगर को लाते होंगे? वो तो हुरमला नामी जहन्नमी ने तीर मारा है, हल्क कर दिया है, शहीद कर दिया है। इंतजार किसका है? न भाई आने वाला है, न भांजे आने वाले हैं, न भतीजे आने वाले हैं, न असगर आने वाले हैं, न अकबर आने वाले हैं, न मोहम्मद आने वाले हैं। भाइयों की, शहीदों की लाशों का पहरा देती है ज़ैनब। दूर से एक साया आता हुआ महसूस हुआ, एक साया नजर आया। ज़ैनब ने कहा खबरदार आगे मत बढ़ना। एक इफ्फतमाब खातून, एक इफ्फतमाब बहन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी हम कोई गैर तो नहीं, हम कोई गैर तो नहीं। सैयदा ज़ैनब पहचान नहीं थी, ये आवाज तो मेरी अम्मी जान की है, ये आवाज तो मेरी अम्मी जान की है। कहती है आगे मत बढ़ना। आप कौन हो? कहने लगी बेटी पहचानती नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। ये देख तेरे बाबा अली है, ये देख तेरे नाना नबी है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, कहने लगी अम्मी जान, बाबा जान अब आए हैं। जब हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए हैं तब आए हैं। बाबा जान तब कहां थे जब मोहम्मद की लाशें तड़प रही थी? बाबा जान तब कहां थे जब जवान बेटे की लाश को उठाते हुए मेरे भाई की कमर टूट रही थी? अब आए हो जब अली अकबर शहीद कर दिया गया है तब आए हो, जब मोहम्मद शहीद कर दिए गए हैं तब आए हो। अरे जब कहां थे जब 6 माह के असगर के हल्क में हुरमला ने तीर मारा था, मेरे हुसैन ने खून को हाथों में लिया था, आसमान पे उछालना चाहते थे। आवाज आई नहीं हुसैन आसमान पे मत उछालना वरना कयामत तक आसमान से पानी नहीं गिरेगा। हुसैन जमीन पे गिराना चाहते हैं। आवाज आई हुसैन जमीन पे मत गिराना हो असगर का खून, वरना कयामत तक जमीन से कोई सब्जा नहीं उगेगा। मेरे इमाम ने खून को हाथों में लेके चेहरे पे मल लिया और कहने लगे मौला ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों गम की भी तो इंतहा होती है। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। लोग कहते हैं गम में तो और भी भूख लगती है, गम में तो और भी भूख ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन गम की इंतहा भी तो हो। 9 मुहर्रम की 10 मुहर्रम की रात गुजरी है तो पास में भाई भी थे, भतीजे भी थे, बच्चे भी थे, कासिम की जवानी भी थी, अब्बास की पहरेदारी भी थी। लेकिन आज शाम का सूरज डूबा है तो अहले बैत के पास कुछ नहीं बचा है। एक बीमार इमाम बचा है, वो भी बीमार ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचा है।
सारे के सारे लोग शहीद हो चुके हैं, सारे के सारे लोग जामे शहादत नौश कर चुके हैं। अब करबला में कोई नहीं है, अब चंद शहजादियां बची हैं, चंद बीवियां बची हैं, बहनें बची हैं, कोई नहीं बचा है। मेरे दोस्तों, इन जालिमों ने इंतहा जुल्म की जब कर दी, जब मेरे हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पे रखा, नेज़े पे रखा। चूंकि इन्हें यजीद के दरबार में ले जाना था, यजीद के दरबार तक यह कटा हुआ सर पहुंचाना था। तो अगर ये चाहते तो बर्तन में रख के ले जा सकते थे, तश्तरी में रख के ले जा सकते थे, कपड़े में रख के ले जा सकते थे, किसी और चीज में रख के ले जा सकते थे, लेकिन जालिमों ने नेज़े पे मेरे हुसैन के सर को उछाला। जश्न मनाने लगे, खुशी मनाने लगे, फतह की जश्न, जीत की जश्न, जश्न मना रहे थे कि हम जीत गए। इसी दरमियान में तारीख ने जोरदार तमाचा इनके मुंह पे मारा, कहा जालिमो तुम नहीं जीते हो, वो देखो हुसैन का सर कटने के बाद भी सबसे ऊंचा है, मरने के बाद भी सबसे ऊंचा है, कत्ल होने के बाद भी सबसे ऊंचा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला। वाह वाह, तुम शहीद करके भी नीचे रह गए, हुसैन शहीद हो के भी ऊंचे हो गए। तुम मार के भी नीचे रह गए, हुसैन मर के भी ऊपर पहुंच गए। तुम कत्ल करके भी नीचे रह गए, हुसैन कत्ल हो के भी ऊंचे हो गए। मतलब यह है कि मेरा हुसैन करबला में भी ऊंचा था, इमाम, मेरा इमाम मदीने में भी ऊंचा था, मेरा इमाम मक्के में भी ऊंचा था। बताना ये चाहता हूं, मेरा इमाम कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, कल भी इमाम था, आज भी इमाम है, कल भी पेशवा था, आज भी पेशवा है, कल भी आगे था, आज भी आगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन। बहुत अच्छा हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुसैन कल भी आगे था, आज भी सरे हुसैन को ये यजीदी लेके चले, चलते चलते थक गए। पड़ाव करने का इरादा था, सामने एक कलीसा नजर आया, एक गिरजा नजर आया, ईसाइयों का इबादत खाना नजर आया। रुक गए, बोले यहीं पड़ाव करते हैं, यहीं डेरा डाल देते हैं। रुक गए। ईसाइयों के मौलाना पादरी को खबर हुई, उनके भी मौलाना होते हैं, राहिब कहते हैं, राहिब पादरी कहते हैं। गिरजा के पादरी को पता चला, राहिब को पता चला कि एक काफिला आया है, सर भी कटे हुए उनके पास हैं। बाहर निकल के आया, हुसैन के कटे हुए सर को देखने लगा, बोला कौन है? कहा ये हुकूमत के बागी हैं, हम हुकूमत के लोग हैं, हमने इनके सर काट दिए हैं। बोले कब काटे हैं? बोले 4 दिन हो गए। अल्लाह, कितने दिन हो गए? वो गिरजा का कलीसा हुसैन का सर देख रहा था, कहता था ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शहीद किया गया है। अल्लाह। कुछ सोचा और कुछ सोचने के बाद कहने लगा तुम्हें शर्म ना आई? तुमने अपने नबी के नवासे ही को शहीद कर दिया। कहने लगा अब इतना काम करो कि एक रात के लिए ये कटा हुआ सर मुझे दे दो। कहने लगे हम यजीद के पास ले जाना चाहते हैं, हम इस सर को तुम्हें नहीं दे सकते। उसने फौरन इनको पहचाना, पहचानने के बाद कहने लगा अगर मुझे एक रात के लिए ये सर दे दोगे तो 10,000 दीनार तुम्हें दूंगा, 10,000 अशरफियां तुम्हें दूंगा। दौलत के कुत्ते, लालच के कुत्ते कहने लगे ठीक है, 10,000 दीनार के बदले में हुसैन का सर
राहिब को दे दिया। राहिब ने मेरे हुसैन के सर को धोया, साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर देखता रहा, रोता रहा, देखता रहा, रोता रहा, देखता रहा, रोता रहा। अचानक बेहोशी तारी हुई, गशी तारी हुई, आंख बंद हुई, किस्मत की आंख खुल गई। हाय हाय, किस्मत की आंख खुल गई। देखता है हुसैन के नाना तशरीफ ले आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहने लगे पादरी, तूने हमारे हुसैन को इज्जत दी है, हमने तुझे इज्जत का मकाम दिलवा दिया है। तूने हुसैन के सर को साफ किया है, हमने तेरे वजूद को गंदगी से पाक कर दिया है। तूने हुसैन के सर पे खुशबू लगाई है, हमने तेरे पूरे वजूद को जन्नत की खुशबू में बसा दिया है। क्या बात है, वाह वाह। सुबह उठा तो कहने लगा, सुबह हुई तो कहने लगा हुसैन अकेले ही है या इनके साथ कोई और भी है? कहने लगे इनका बेटा भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब वो पादरी आगे बढ़ा, हुसैन के सर को देखता रहा, देखता रहा। ज़ैनुल आबिदीन के दामन को पकड़ के कहने लगा, ए बेटे गवाह हो जा, ए इमाम के बेटे गवाह हो जा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन गवाह हो जा। मैं शहादत देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला। बहुत अच्छा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मेरे दोस्तों, इन्होंने जो 10,000 अशरफियां ली थी, जब इन्होंने खोल के देखा तो मिट्टी की ठीकरी हो, और एक तरफ उनके लिखा था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। दूसरी तरफ देखा मेरे दोस्तों, मिट्टी की ठेकरियां हो गई, इनके किसी काम नहीं आई। अरे हुसैन के सर का सौदा करने वालों, जालिमों, सोचा तो होता। हुसैन के सर को 10,000 अशरफियों में तुमने गिरजा के पादरी को दे दिया। अरे उसकी अकीदत देखो, उसने हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह ने ईसाई को ईमान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। ये सरे हुसैन को लेके आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक यहूदी मिला, यहया नाम का। कहने लगा किसका सर है, कहां से आ रहे हो? कहा हम हुकूमत के लोग हैं, ये बागियों के कटे हुए सर हैं। यहूदी कहने लगा इस सर की नूरानियत बता रही है, ऐसा लगता है जैसे जहरा का बेटा हो। क्या बात। कहने लगा हाँ ये हुसैन इब्ने अली है। कहने लगा हमारे नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जमाने की किताब के चंद वर्क़े हैं, उनको देखने के लिए हम हजारों मील का सफर पैदल करते हैं उनकी जियारत के लिए। अरे जालिमो, तुम्हें शर्म ना आई? तुमने तो अपने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला। दुनिया में इस वक्त किसी नबी का कोई नवासा नहीं, मदीने वाले नबी का नवासा था, तुमने उसे भी कत्ल कर डाला। तुम्हें शर्म ना आई? तुमने चलती फिरती मुस्तफा की तस्वीर काट डाली, अपने नबी की निशानी मिटा दी। यजीदियों को गुस्सा आया, तलवार उठाई। उस याह्या ने भी तलवार उठाई। 4 यजीदियों का सर कलम करने के बाद खुद जख्मों से चूर होके जब मरने लगा तो हुसैन के सर पे हाथ रख के बोला, कहने लगा हुसैन, जब तेरे नाम पे मर ही रहा हूं तो ऐसे ही क्यों मरूं, तेरे नाना का कलमा पढ़ के क्यों ना मरूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान इमाम हुसैन। बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह, क्या मेरे दोस्तों, उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह,
मुसलमान हो गया, आगे पड़ाव किया, एक काफिला रुका, इनके साथ एक काफिला रुका। उस काफिले ने रात में रुक के देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है। क्या बात है। सर से लेके आसमान तक नूर ही नूर, उजाला ही उजाला, लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी। पूरे काफिले ने कहा, अरे जिसके नवासे के कटे हुए सर के नूर का ये आलम है, उस नबी के चेहरे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सुभान। उस काफिले ने कलमा पढ़ा, वाह, मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया। मैं ये नहीं कहता हजारों ने कलमा पढ़ा, मैं ये नहीं कहता लाखों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे हुसैन का कटा हुआ सर जिधर से गुजरता गया, इस्लाम फैलाता जा रहा है, दीन फैलाता जा रहा है, इस्लाम फैलाता जा रहा है। अरे हुसैन की सूरत को लोग देखते हैं और पुकारते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अंदाजा लगाओ, जब नवासे की सूरत का ये आलम है तो नाना की सूरत का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत इमाम हुसैन। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये काफिला आगे बढ़ा, ये काफिला और आगे बढ़ा, बढ़ता रहा। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, एक जगह पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। पानी मंगवाने के लिए अमर बिन साद ने, शिमर ने, इन लोगों ने पानी लेने के लिए एक दस्ता भेजा, लेकिन पानी जहां मिलना था वो जगह बहुत दूर थी। गर्म रेत है, खुला आसमान है, सूरज की तपिश, जमीन की गर्मी। अंदाजा तो लगाओ, वो शहजादियां आए हाय जिनके झूले फरिश्तों ने झुलाए, वो शहजादे जिनके फरिश्ते, जिनके झूले फरिश्ते झुलाते रहे। अरे वो हुसैन जब दुनिया में आए, दुनिया में आए तो माँ कहने, बाप कैसे पूछा इनका नाम क्या होगा, कहने लगे इनकी माँ बताएगी। माँ से पूछा, माँ इनका नाम क्या होगा, ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसका नाम क्या होगा। कहा मैं नहीं बताऊंगी, इनके नाना बताएंगे। आए हाय, नाना तशरीफ लाए तो अभी नाना कुछ कहने नहीं पाए थे, इतने में जिब्रील आसमान से आ गए और आने के बाद कहने लगे, आका आप इनका नाम न रखो, सम्माहुल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इनका नाम हुसैन रखा है। क्या बात है, वाह वाह। आए हाय, जिनका नाम अल्लाह रखे, जो शहजादे मचल जाए कपड़ों के लिए, कपड़ों के लिए मचल जाए, तो माँ कहे बेटो ईद तो आने दो, तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे, तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे। ईद का चांद निकल आया, कहने लगे माँ कब आएंगे, कब दर्जी को दिए जाएंगे, कब सिले जाएंगे, कल ईद है। सैयदा फातिमा की जबान से निकल गया, कहने लगी बच्चों मेरे लालो घबराओ मत, तुम्हारे कपड़े दर्जी सिले सिलाए ले आएगा। क्या बात। सजदा में सर रखा, कहने लगी मौला तेरी बंदी ने आज तक किसी से झूठ ना कहा, किसी से वादा खिलाफी न की। मौला आज हुसैन का दिल रखने के लिए वादा तो मैंने कर दिया है, लेकिन इस किए हुए वादे की लाज रखना तेरा काम है। हाय हाय, सजदे में सर है। सुबह हुई, आवाज खटखटाने की आई, मल दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। आवाज आई मैं हुसैन और हसन का दर्जी हूं। हाय हाय,
मैं हुसैन हसन का दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया हूँ। कपड़े ले लिए गए। ईद के बाद मेरे आका तशरीफ लाए और लाने के बाद कहने लगे फातिमा ये कपड़े कहाँ से आए? कहने लगी दर्जी दे गया था सिले सिलाए। मेरे नबी फरमाते नहीं फातिमा वो दर्जी नहीं था और कपड़े दुनिया के कारखाने से नहीं आए हैं, जन्नत के कारखाने से आए हैं और दर्जी नहीं था वो जिब्रील अमीन था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा आशिकुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, अज़मत इमाम हुसैन। आप देख रहे हैं एक और अजीम शख्सियत हमारे और आपके माबैन जलवाबार हो चुकी है। खतीब मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना आशिकुर रहमान साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब आप तसल्ली से तशरीफ रखें। जी 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 तशरीफ रखें, तशरीफ झूम के कहिए सुभान अल्लाह। अरे बेइजाजत जिनके घर, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। अरे हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। और बाग जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत। अरे तुमको मुज़दानार का है दुश्मनाने अहले बैत। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों ये वो हुसैन है, सुभान अल्लाह झूम के कह दो, जो सजदे की हालत में आए हाय, सजदे की हालत में मेरे नबी की पुश्त मुबारक पे चढ़ जाए। इमाम इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया, तिबरी ने, इमाम तिबरी ने रिवायत किया, बहुत सी किताबों में इसको रिवायत किया, हदीस की सही किताबों में रिवायत किया गया है। सजदे की हालत में मेरे नबी सजदे में है, हुसैन सजदे की हालत में मुस्तफा के पुश्ते मुबारक पे सवार हो गए। सहाबा कहते नबी ने सजदा लंबा कर दिया। हमें अलग अलग गुमान होने लगा, अलग अलग ख्याल आने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मुस्तफा के साथ कोई हादसा हो गया हो, इतना लंबा सजदा कैसे कर दिया मुस्तफा ने। बाद रिवायतों में उलमा लिखते हैं कि कुछ सहाबी ऐसे हैं, एक सहाबी जिन्होंने सजदे की हालत से सर उठा लिया, इतना लंबा सजदा कर दिया कि सजदे की हालत से सर उठा के मुस्तफा को देखने लगे। मुस्तफा सजदे में है, अचानक गौर से देखा तो मुस्तफा सजदे में खामखा नहीं है, हुसैन मुस्तफा की पुश्ते मुबारक पे बैठे। वाह वाह, हाय हाय, सजदा लंबा कर दे, सुभान अल्लाह। हुसैन आए, कहने लगे अम्मी जान आज हम नाना की पुश्ते मुबारक पे सवार हो गए थे, बहुत देर तक सवार रहे, ऐसा लगता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 70 या 72 मरतबा नाना ने तस्बीह पढ़ी सुभान रब्बी अला। माँ कहने लगी बेटो ऐसा, बेटे तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुमसे प्यार करते हैं ये सच है, तुमसे मोहब्बत करते हैं ये सच है, तुमसे शफकत करते हैं ये सच है, तुम्हें अपने बेटे को देकर बचा लिया है। क्या बात, अपने बेटे को फिदिया कर दिया है तुम्हारी जान का, इब्राहिम को दे के तुम्हें बचा लिया है मेरे आका ने। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया?
तो हुसैन मुस्कुराए और चुटकी लेके बोले, अम्मी जान ये राज की बात है। क्या बात है? क्या बोले? राज की बात है। सैयदा फातिमा कहने लगी, बेटे का माँ से भी कोई राज होता है? कहने लगे, हाँ ये नाना नवासे के राज की बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह। नाना नवासे के राज की बात है। कहने लगी, माँ से तो कोई राज नहीं होता। कहने लगे, लो सुन लो, अगर जिद करती हो तो सुन लो, इसरार करती हो तो सुन लो। आज अगर नाना की पीठ पे बैठ के 72 तस्बीह पढ़वाई है, कल जब नाना की शरीयत को लूटा जाएगा, कुरान पे हमला होगा, शरीयत पे हमला होगा, कुरान पे हमला किया जाएगा, पर्सनल्लाह पे हमला किया जाएगा, तो माँ करबला में 72 गर्दनें कटवा कर मुस्तफा की शरीयत को बचाऊंगा, मुस्तफा के दीन को बचाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्रे शहीद आजम अल्लामा इंतजारुल कादरी। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरे दोस्तों, कहते हैं नाना के दीन को बचाऊंगा, इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा था, अल हुसैन मिल्ली व अना मिनल हुसैन। क्या बात है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। आए हाय, हुसैन मुझसे है, ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये समझ में आता है, लेकिन मैं हुसैन से हूं, ये समझ में नहीं आता। तो आओ करबला उठा के देखो, जब करबला में नबी के दीन को बचाने के लिए हुसैन ने असगर दिया, अकबर दिया, उन्हें मोहब्बत दिया, अब्बास के बाजू दिए। आओ करबला में आके देखो, अपनी रगों का एक एक कतरा खून का निकाल दिया। कहने लगे, आका आज तुम्हारा दीन हुसैन से है, तुमने कहा था मैं हुसैन से हूं, आज अपना खून देके तुम्हारी हदीस की आबरू बचा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। ये मेरे हुसैन के घर वालों का काफिला है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? 1 घंटा हो गया? और सुनेंगे थोड़ी देर? नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? जरा आप वो उठाएं जो सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये काफिला चलता रहा। मैं अर्ज ये कर रहा था, एक मकाम पे पड़ाव किया, पानी लेने के लिए एक दस्ते को भेजा। इब्न अमर बिन साद ने, चूंकि बहुत देर लगनी थी पानी आने में, खुद तो खेमा नस्ब कर दिया, साए में बैठ गया आराम से। लेकिन मुस्तफा की बहन गर्म रेत पर खड़ी, मुस्तफा हुसैन का बेटा गर्म रेत पे खड़ा, नंगा सूरज है, गर्म रेत है, नबी के नवासियां खड़ी है, नबी की नवासियां खड़ी है, हुसैन की बहन खड़ी है, हुसैन की बीवी खड़ी है। सैयदा सकीना ने देखा, एक छोटी सी झाड़ी थी, थोड़ा सा साया था, वहां चली गई और जाने के बाद रेत को तकिया बना के लेट गई। पानी आया, काफिला रवाना हो गया, शाम हो गई थी, सूरज डूब गया था, काफिला चला तो मेरे हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, हिलता नहीं। हिलाने की कोशिश की, हिलता नहीं, उठाने की कोशिश की, उठता नहीं। यजीदी घबरा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, कहने लगे, देखो तो तुम्हारे अब्बा जान पड़ी नहीं रहे, हिल नहीं रहे, जरा देखो तो उनका सर।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से कहते हैं, फूफी जान जरा अपनी शहजादियों को तो गिन लो, अपने लोगों को तो गिन लो। हजरत ज़ैनब ने आवाज दी, फला बिनते फला, फला बिनते फला, ऐना अंत या फला, ऐना अंत या फला, ऐना अंत या फलाना, ए फला तू कहाँ है, ए फला तू कहाँ है। जब सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐना अंत या सकीना, सकीना तू कहाँ है, कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। जब कोई जवाब नहीं मिला तो ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ऐसा लगता है सैयदा सकीना कहीं छूट गई है, सकीना कहीं छूट गई है। देखो हुसैन का सर जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, अरे जालिमो तुमने करबला में देख के मजबूर कह दिया, अरे यजीदी दस्तरखान की बची हुई हड्डियां खाने वाले कुत्तों, तुमने यजीद करबला में देख के हुसैन को मजबूर कह दिया। अरे कटे हुए सर का पावर देखो, जहां कट जाए, जहां अटल हो जाए, यजीद का बाप भी हिला नहीं सकता। सैयदा ज़ैनब पीछे गई, देखा देखा झाड़ी में एक बुर्का पोश खातून सैयदा सकीना को, सुकैना नाम है ये अरबी में, क्या नाम है, सुकैना, लेकिन मशहूर क्या हुआ, सकीना। हजरत सकीना एक बुर्का पोश खातून है, पर्दा नशीन खातून है, उनकी आगोश में सर रखे हैं, बातें कर रही हैं, करबला की बातें बता रही हैं, करबला की दास्तान बता रही हैं, क्या हुआ ये बता रही हैं, असगर कैसे ज़िबा किया, असगर कैसे काटा गया ये बता रही हैं, अब्बास की जवानी, अली अकबर की जवानी कैसे लुटी ये बता रही है। और वो पर्दा नशीन खातून कभी चूमती है, कभी रोती है, कभी इस बेटी को सीने से लगा लेती है। सैयदा ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगी, हे पर्दा नशीन खातून, तूने हम गरीबों पे बड़ा, गरीबुल वतनों पे बड़ा एहसान किया है, हमारी बच्ची को संभाल के बड़ा एहसान किया है, तूने हमारी बच्ची को संभाल के हम पे एहसान किया है, जरा इतना तो बता दे तू कौन है। पर्दा नशीन खातून ने नकाब हटाया, कहने लगी, ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा हूं। ये काफिला आगे बढ़ता रहा, दमिश्क के बाजार में पहुंचा, कोई सलाम करने वाला नहीं, कोई कंकर मारता था, कोई पत्थर मारता था, कोई बुरा भला कहता था, कोई सलाम करने वाला नहीं, कोई अदब करने वाला नहीं, कोई एहतराम करने वाला नहीं। एक बाजार में यजीदियों ने पड़ाव किया, जब खेमे नस्ब कर दिए, खेमे लगा दिए, रावटी छा दी, तो कुछ औरतें ऊपर से देख रही थी। एक औरत ने इन कैदियों को देखा तो इनके पीने को पानी भेज दिया, इनके खाने को खजूरें भेज दी, बिस्तर के लिए बिस्तर भेज दिया, साहिबान के लिए चादरें भेज दी, चादरें भेज दी, बिस्तर भेज दिए, तकिए भेज दिए, खजूरें भेज दी, खाना भेज दिया, पानी भेज दिया। इतनी खिदमत करने लगी तो सैयदा ज़ैनब ने उस खातून को इशारे से बुलाया, कहने लगी, खातून तू कौन है? या तो कोई हमें सलाम करने वाला भी नहीं, या तो कोई हमारा हाल पूछने वाला भी नहीं, या तो कोई हमारा हाल भी नहीं पूछता, सलाम भी नहीं करता, हमें तो कंकर मारते हैं लोग, बागी कहते हैं लोग। ए खातून खुशनसीब तू कौन है? तूने हमारा इतना ख्याल रखा, इतनी खिदमत की, तू कौन है? तो कहने लगी, मैं मदीने के यहूदी की बेटी हूं, मैं मदीने के यहूदी की बेटी हूं, और मैं सैयदा फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा फातिमा,
फातिमा की कनीज रही हूँ, मैंने सैयदा की खिदमत की है, मैं उनकी खिदमत करती थी, मेरे माँ बाप ने मुझे आजाद कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने सैयदा का कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल कर लिया था। जब मेरी शादी हुई दमिश्क में और जब मैं आने लगी तो सैयदा पाक ने कहा था जाओ खैरियत से रहो, सलामती से रहो। उसके साथ ही एक वसीयत की थी, कहने लगी अगर कभी तुम्हारी मुलाकात कैदियों से हो, अगर कभी तुम्हारी मुलाकात कैदियों से हो तो उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना। कहने लगी मैं तो इसलिए पानी पिला रही हूँ कि सैयदा फातिमा ने कहा था, मैं इसलिए खजूरें खिला रही हूँ, सैयदा फातिमा ने कहा था, मैं इसलिए बिस्तर दे रही हूँ, सैयदा फातिमा ने कहा था। सैयदा ज़ैनब की आंखें भर आई, कहने लगी है खातून इतनी खिदमत की है तुमने, बताओ हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। आए हाय, हौसला तो देखो, कुछ नहीं है, गरीबुल वतन है, परदेश में है, कैदो बंद में जकड़े हुए हैं, बेड़ियों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जंजीरें पड़ी हुई है, हाथ में यजीद के यहाँ ले जाना है इनको, लेकिन हौसला देखो, अली के घर का हौसला देखो। कहने लगी क्या दूं, हम क्या दे सकते हैं। अरे इन्होंने लेने की तो बात ही नहीं की है, अली के घर वाले कल भी बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं, क़यामत तक बांटते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते अहले बैत, शोहदाए करबला। अरे खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, अरे खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, अरे ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले, अरे करबला वाले हैं, करबला वाले हैं जब हमको बचाने वाले। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। करबला वाले हैं जब हमको बचाने वाले। और दोस्तों, मोहल्ले का जलसा, चंद नौजवानों ने, हमारे भाईजान ने, गुलफाम भाई ने और बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने हुसैन की मोहब्बत में ये जलसा महल्ले का सजाया। लेकिन नूरानियत का ये आलम है कि दिल पुकार रहा है कि हर तरफ बारिश अनवार नजर आती है, हर तरफ बारिश अनवार नजर आती है, तो ऐसा लगता है कि सरकार है आने वाला। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इमामे हुसैन। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहने लगी बोल खातून हम तुझे क्या दे सकते हैं। तो खातून कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो सके तो इतनी दुआ कर देना। जब मैं सैयदा फातिमा के यहाँ रहती थी तो एक बड़ा बेटा था जिसका नाम हसन था, एक छोटा बेटा था जिसका नाम हुसैन था, एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। सुना है सैयदा पाक का विसाल हो गया, हजरत इमाम हसन का भी विसाल हो गया। वो औरत कहने लगी अगर हो सके तो इतनी दुआ करना कि जब तक ये सांस बाकी है तो कभी ये आंखें हुसैन को देख लें, कभी ज़ैनब को देख लें। अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से नकाब हटाई, कहने लगी देख मैं ही ज़ैनब हूँ और ये जो कटा हुआ सर है यही सर इमाम हुसैन। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये लुटा पिटा काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा।
यजीद के दरबार में पहुंचा। जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने देखा, दिल ही दिल में कहने लगा, हफ्ते गुजर गए लेकिन कितना सुंदर चेहरा है हुसैन का, कितना प्यारा चेहरा है हुसैन का, कहीं से बिगड़ा हुआ नहीं बल्कि महक रहा है। फौरन याद आ गया, कहने लगा ये तो मेरा दुश्मन है। बोला कितना बुरा चेहरा है हुसैन का। अरे जालिम, जो बात कहलवानी थी वो मेरे खुदा ने पहले ही कहलवा ली। क्या बात है। आए हाय। फौरन छड़ी लेके हुसैन के दांतों पे रखने लगा, होंठों पे रखने लगा। एक से आबी है सहल बिन साद साइदी खड़े हुए कहने लगे, जालिम इतना जुल्म न कर, इन्हीं होंठों को मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। अल्लाह तकब्बुर में ऐठ के कहने लगा, देख ज़ैनुल आबिदीन, आज तेरे बाप की हुकूमत है या हमारी हुकूमत है? तेरे बाप का राज है या हमारा राज है? तेरे बाप की हुकूमत है या हमारी हुकूमत है? सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे जालिम, इतना मत अकड़, इतना मत ऐठ, इतना मत तकब्बुर कर। इतने में अजान होने लगी और जैसे ही आवाज आई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी, अरे कितनी कच्ची हुकूमत है, कितनी कमजोर हुकूमत है, कितनी बेकार हुकूमत है, कितनी घटिया हुकूमत है कि हुकूमत तेरी है, मस्जिदों के मीनारों पे नाम मेरे नाना का लिया जा रहा है, नाम मेरे नाना का लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा इंतज़ारुल क़ादरी साहब क़िबला। मेरे दोस्तों, और उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने, हाय हाय, ऐसा लगता था जैसे अली उठाए हों, अली बोल रहे। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, कल मैदान महशर होगा, मेरी माँ सैयदा फातिमा, जानते हो ना उनको? जानते हो? नहीं जानते हो तो सुनो मेरे दोस्तों, ये सैयदा फातिमा वो है, जब मैदान महशर होगा तो 70,000 हूरों के झुरमुट में लाई जाएंगी। क्या बात है। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे नबी की बेटी की शान है, बोलो। 70,000 हूरों के झुरमुट में लाई जाएंगी ताकि कोई देख न सके, फिर भी ऐलान होगा खुदा की तरफ से, नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम, अपने सरों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। हाय हाय, क्या बात। अपने सरों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। कहा मौला क्यों? कहा फ़इन्ना फातिमा बिन्ते मुहम्मद तुरीदु अन तमुर्र सिरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सब अपनी गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि मुस्तफा की शहजादी पुल सिरात से गुजरने वाली है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह हज़रत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे जिसकी सूरत इंसान तो क्या सूरज ने कभी नहीं देखी, चांद ने कभी नहीं देखी। आए हाय हाय, उसकी बेटी है ज़ैनब, कहने लगी मैदान महशर होगा, मेरी माँ हुसैन का कटा हुआ खून लेके आएगी, अदालत में फैसला करने वाला जज खुदा होगा और वकील मेरे नाना होंगे, वकालत नाना करेंगे, जज खुदा होगा, मुकद्दमा हुसैन का होगा। जालिम बता, तू जीतेगा या हुसैन जीतेगा? तेरे
तेरी फतह होगी या हुसैन की फतह होगी। अरे तेरा सर ऊंचा होगा या मैदान महशर में मेरे भाई हुसैन का सर ऊंचा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, बस यही मोड़ है, खत्म कर रहा हूं मैं अपनी बात। फिर भी अगर कोई अपने आका यजीद के लिए नरम गोशे तलाश कर रहा है तो रोड पे आए। क्या बात है, रोड पे आए, वो कहे हम यजीद के गुलाम हैं। अरे हम तो ये कहते हैं हुसैन तो बड़ी चीज है, हुसैन की ठोकरों पे पलने वाले गुलामों के हम गुलाम हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत। और मैं तो इतना ही कहूंगा चलते चलते, जो यजीद की चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं, नरम गोशे तलाश करते हैं, अल्लाह उनका हशर यजीद के साथ कर देना, हमारा हशर हुसैन के साथ कर देना। हम उठे तो हुसैन के साथ, वो उठे तो यजीद के साथ। हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, फातिमा जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, असगर जिंदाबाद, अकबर जिंदाबाद, अब्बास जिंदाबाद, और मोहम्मद जिंदाबाद। हुसैन 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बयान।